हेलो चिल्ड्रन, आज हम हनीकॉम्ब एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे। 3 क्वेश्चंस। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। एक राजा के 3 क्वेश्चंस हैं और वो उनके आंसर्स ढूंढ रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? वो क्वेश्चंस क्या हैं? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को मिलता है जो वो चाहता है? चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल। एक किंग को एक थॉट आया कि वो कभी फेल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर उसे 3 चीज़ें पता होंगी तो। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थी। वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो उसे करनी चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, इसीलिए किंग सारे किंगडम में मैसेंजर्स को भेजता है। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, वो प्रॉमिस करता है कि वो बहुत सारे पैसे देगा उसको जो उसके सारे तीनों क्वेश्चंस को सही आंसर करेगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। वाइज मैन मतलब इंटेलिजेंट पीपल, समझदार इंसान। बहुत सारे आदमी राजा के पास आते हैं, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन सब ने उसके जवाब अलग अलग दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। अब राजा का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। तो इसका आंसर लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने जवाब दिया कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। उन लोगों ने बोला बस यही एक तरीका है जिससे राजा हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे कर पाएगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. दूसरे लोगों ने बोला कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि पहले से हम डिसाइड कर लें कि अब क्या करना चाहिए, हमें कौन सा राइट टाइम है कुछ करने के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। राजा को हर चीज़ बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, ऑब्जर्व करनी चाहिए कि आसपास क्या चल रहा है। अवॉइड फूलिश प्लेजर्स, जो ये फालतू के प्लेजर्स हैं, उसके जो शौक़ है उसे दूर करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और उसे हमेशा वो करना चाहिए जो उसे उस समय सही लगे। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। अब काउंसिल क्या होता है आपने देखा होगा मूवीज़ में, सीरियल्स में, जब राजा बैठा होता है उसके दरबार में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जिससे राजा हमेशा एडवाइस लेता है, उनको बोलते हैं काउंसिल, मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल जो राजा चुनता है ताकि वो लोग राजा को एडवाइस करें। सो द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट प्रॉपर टाइम। उन्होंने कहा राजा के पास में अगर ऐसे वाइज मैन होंगे, ऐसे बुद्धिमान आदमी होंगे तो वो उसकी हेल्प करेंगे उसे प्रॉपर टाइम पे एक्ट करने के लिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल है कि वो हर डिसीज़न करेक्टली ले विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, और वो किसी की भी हेल्प ना ले, ऐसा नहीं हो सकता। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, वो हर एक्शन का राइट टाइम बता दे बिना किसी की हेल्प लिए। बट देन अदर्स सेड देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। फिर उन्होंने बोला दूसरे लोगों ने कि नहीं, अगर काउंसिल, आप बोल रहे हो कि काउंसिल की सुननी चाहिए राजा को, पर कई चीज़ें बहुत अर्जेंट हो सकती है एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उस समय काउंसिल मिनिस्टर्स उसके पास हों। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और राजा उन काउंसिल मिनिस्टर्स के आने का, उनके डिसीजन देने का वेट करे, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। जिन लोगों ने काउंसिल मिनिस्टर्स की बात को मना किया, उन्होंने क्या बोला कि राइट टाइम अगर कुछ करना है हमें, उसके बारे में कौन बता सकता है? वो बता सकता है जो फ्यूचर देख सकता हो, और उन लोगों के हिसाब से फ्यूचर सिर्फ मैजिशियंस देख सकते हैं। इसीलिए किंग को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन के ये सारे रिप्लाई किंग को मिले। अब किंग का सेकंड क्वेश्चन था, क्या था किंग का सेकंड क्वेश्चन? विच पीपल शुड ही लिसन टू, किंग को किन लोगों की बात सुननी चाहिए। So, in their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, कि राजा को हमेशा और हमेशा अपने काउंसलर्स की बात सुननी चाहिए। Others said the priest, दूसरे लोगों ने बोला नहीं, प्रीस्ट, पंडित, पुजारी की बात सुननी चाहिए।
अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने बोला नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट राजा के लिए डॉक्टर है, जो कभी भी राजा बीमार हो जाए तो उसे ठीक करेगा, तो उसकी बात सुननी चाहिए। एंड अदर्स सेड दैट द सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, पर कुछ लोगों ने बोला नहीं, सोल्जर्स जो राजा के लिए कभी भी लड़ने को तैयार रहते हैं, राजा को उनकी बात सुननी चाहिए। अब आता है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, राजा के लिए ऐसे कौन सी चीज़ है जो उसके लिए सबसे ज़रूरी है, जो उसे करनी चाहिए। सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग, कुछ लोगों ने बोला कि साइंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, राजा को विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। अदर्स चोज फाइटिंग, कुछ लोगों ने बोला नहीं, राजा अगर फाइटिंग में बहुत अच्छा है तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने बोला नहीं, रिलीजियस वर्शिप, अगर राजा पूजा पाठ करेगा तो उसे भगवान की कृपा मिलेगी, तो उसके लिए रिलीजियस वर्शिप बहुत ज़रूरी है। नाउ एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, अब राजा के सारे क्वेश्चंस के आंसर इतने सारे डिफरेंट थे कि राजा बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, इसकी जगह राजा ने क्या सोचा कि वो एक हर्मिट के पास जाए। अब हर्मिट कौन होता है? हर्मिट वो इंसान होता है जो सब कुछ छोड़ के अकेला एक सिंपल सी लाइफ जीता है जंगल में। अब ये जो हर्मिट था, ही वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, विजडम मतलब नॉलेज, डीप नॉलेज, प्रोफाउंड नॉलेज। तो राजा अपनी विजडम के लिए राजा जो है इस हर्मिट के पास गया, क्योंकि हर्मिट जो है वो विजडम के लिए बहुत फेमस था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, अब ये जो हर्मिट है ये वुड में रहता था, वुड मतलब लकड़ी में नहीं, ये वुड मतलब फॉरेस्ट में। तो ये जो हर्मिट है ये एक जंगल में रहता था जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, अब ये हर्मिट अमीर लोगों से, रिच पीपल से, किंग से, मर्चेंट से, मिनिस्टर से नहीं मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, अब राजा के बिल्कुल रॉयल क्लोथ्स होते हैं जिससे हर्मिट को देखते ही पता पड़ जाता कि ये तो बहुत अमीर है, शायद ये राजा हो सकता है। इसलिए राजा ने अपने रॉयल क्लोथ्स को चेंज करके आम कपड़े पहन लिए, ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑल अलोन, अब हर्मिट की हट में पहुंचने से पहले राजा ने अपने बॉडीगार्ड को और हॉर्स को छोड़ दिया और वो अकेला चला गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. अब राजा जब हर्मिट के पास आया उसने देखा हर्मिट डिगिंग कर रहा था, मतलब ग्राउंड को, ज़मीन को खोद रहा था अपनी हट के सामने। अब हर्मिट ने राजा को ग्रीट किया, ग्रीट मतलब हेलो किया, एंड कंटिन्यू डिगिंग, और हर्मिट डिगिंग करता रहा, गड्ढे खोदता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो बहुत ओल्ड था और बहुत वीक था। एंड एज ही वर्क ही ब्रेथ हेविली, और जैसे जैसे वो काम कर रहा था वो बहुत गहरी सांस ले रहा था, उसकी सांस फूल रही थी जैसे बुज़ुर्ग लोगों की सांस फूलती है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, किंग जो है हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, क्योंकि मैं आपसे 3 सवाल के जवाब चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कोई भी काम सही टाइम पे कैसे करना सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वॉट आर द अफेयर्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मेरे लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, हर्मिट ने किंग की बात सुनी लेकिन वो कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो ज़मीन में खड्डे खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, किंग ने बोला आप बहुत थके हुए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे आप अपना स्पेड दे दो, हिंदी में इसे फावड़ा बोलते हैं जिससे गड्ढा खोदा जाता है, मिट्टी खोदी जाती है। तो किंग ने बोला मुझे आप अपना स्पेड दे दो और आपकी जगह काम करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, अब हर्मिट जो है किंग को अपनी स्पेड दे देता है। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, अब हर्मिट ग्राउंड पे बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, जब किंग जो है वो 2 बेड्स मतलब 2 गड्ढे जहाँ पे पौधों को उगाते हैं वो खोद लेता है। ही stopped and repeated his questions, वो रुक जाता है और अपने क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करता है। The hermit gave no answer but stood up stretching out his hand for the spade, अब हर्मिट खड़ा होता है और वापस हाथ फैलाता है राजा के आगे कि मुझे मेरा स्पेड दे दो। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब तुम रेस्ट करो और मुझे काम करने दो।
बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन किंग राजा को अपना स्पेड नहीं देता, हर्मिट को अपना स्पेड नहीं देता और गड्ढा खोदता रहता है। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत जाता है। देन अनदर, एक और घंटा बीत जाता है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज पेड़ के पीछे छुप जाता है, मतलब सनसेट हो जाता है, इवनिंग टाइम हो जाता है। एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, और लास्ट में क्या होता है, किंग जो स्पेड को मिट्टी में रखता है और बोलता है, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। मैं आपके पास बुद्धिमान आदमी आपके पास आया था ताकि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दो। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते हो तो आप मुझे बता दो, मैं वापस चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, देखो कोई भागता हुआ आ रहा है, हर्मिट बोला। अब चलिए, ये आपका कॉम्प्रीहेंशन चेक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। बताओ बच्चों, किंग को अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर क्यों चाहिए था? लेट मी टेल यू। द किंग वॉन्टेड टू नो द आंसर्स बिकॉज इफ़ ही न्यू देम ही वुड नेवर फेल, क्योंकि अगर उसे तीनों क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे वो कभी फेल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मैसेंजर्स वर वेंट थ्रू आउट द किंगडम टू फेच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट और टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। तो मैसेंजर्स को क्यों भेजा गया था? मैसेंजर्स को भेजा गया था ताकि वो अनाउंस करें रिवॉर्ड को उन लोगों के लिए जो क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। सो हेयर गोज द 4th नंबर आपका आंसर है। चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। द किंग टर्न राउंड, जब हर्मिट ने बोला देखो कोई भागता हुआ आ रहा है, तो किंग जो है वो पलटा एंड सॉ अ बियर्डेड मैन, और किंग ने क्या देखा? बियर्डेड मैन मतलब एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा, रनिंग टूवर्ड्स देम, जो उनकी तरफ भाग रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और उस आदमी के जो हाथ है उससे वो अपने पेट को दबा रहा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और उसके स्टमक में से बहुत खून निकल रहा था। वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, जब वो किंग के पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया। फेंट मतलब अनकॉन्शियस हो जाना, बेहोश हो जाना, और वो ग्राउंड पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। किंग ने हर्मिट ने मिलके उस आदमी के कपड़े हटाए और देखा कि उसके पेट पे बहुत ज़्यादा गहरा ज़ख्म था। WOUND वुंड मतलब बहुत गहरा ज़ख्म। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचिफ, किंग ने उस ज़ख्म को धोया और अपने हैंकी से उसको साफ़ किया और उसको कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड था, जो खून था, वो रुक ही नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, किंग ने फिर से ड्रेसिंग करा, तब तक करता रहा जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई, बार बार रिपीट करता रहा। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, आदमी को थोड़ा आराम महसूस हुआ और उसने पानी मांगा। किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा ने फ्रेश वाटर लाके उस बियर्डेड मैन को दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, अब बिल्कुल सनसेट हो गया था, नाइट हो गई थी और ठंडी हवा बह रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, किंग और हर्मिट दोनों उस जख्मी आदमी को, वुंडेड आदमी को हट के अंदर ले गए और उसे बेड पे लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, आदमी ने अपनी आंखें बंद करी और वो चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, अब किंग बहुत थक गया था अपना काम कर कर के, और उसने जो काम किया था, इतना चला था, उस सब से किंग बहुत थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, वो भी ज़मीन पे लेट गया और सारी रात के लिए सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember. अब जब वो उठा कुछ मिनट तक उसे समझ ही नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? Where he was or who was the strange bearded man lying on the bed was. उसको समझ नहीं आया कि वो कहाँ पे है और ये जो अजीब सा स्ट्रेंज सा बियर्डेड मैन है, दाढ़ी वाला आदमी है, ये कौन है जो बेड पे लेटा हुआ है? Forgive me, said the bearded man. बियर्डेड मैन बोला, मुझे माफ़ कर दो, इन अ वीक वॉइस, बहुत कांपती हुई आवाज़ में। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा उठ गया है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग।
राजा ने बोला मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसके लिए मुझे तुम्हें माफ़ करना पड़े। तब वो बियर्डेड मैन बोला आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने की। रिवेंज मतलब बदला, और स्वोर इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ स्वेर। स्वेर, स्वोर, स्वॉन, तो उसने कसम खाई थी राजा से बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु दंड दिया था और मेरी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था, ज़बरदस्ती ले लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन ऑल अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था कि आप उस हर्मिट को अकेले देखने गए हैं। एंड आई हैव मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने सोचा था कि जब आप वापस जाओगे मैं आपको मार दूँगा। लेकिन सारा दिन निकल गया और आप वापस नहीं आए, तो मैंने अपनी हाइडिंग प्लेस जहाँ पे मैं छुपा हुआ था वो छोड़ी। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके बॉडी गार्ड की तरफ आया। हु रिकग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और उसने मुझे ज़ख्मी कर दिया, चोट लग गई मुझे उससे। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड, मैं उससे तो बच गया लेकिन मैं मर जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वूंड्स, अगर आपने मेरे ज़ख्मों की ड्रेसिंग नहीं की होती, मुझे ठीक नहीं किया होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव, अब अगर मैं जिया, मैं आपका सबसे ज़्यादा वफ़ादार सर्वेंट, फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा, और अपने बेटों को भी ऑर्डर करूँगा कि वो भी आपके सबसे वफ़ादार सर्वेंट बनकर रहें। फॉरगिव मी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। किंग वॉज़ वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली, किंग को बहुत खुशी हुई कि उसने अपने दुश्मन के साथ इतनी शांति का व्यवहार किया और उसका जो दुश्मन है वो उसके साथ इतना शांत हो गया। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसका दुश्मन अब उसका दोस्त बन गया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। राजा ने उस बियर्डेड मैन को माफ़ किया, उसके साथ साथ उसने बोला कि वो अपने सर्वेंट्स को और डॉक्टर को भेजेगा ताकि वो लोग उस बियर्डेड मैन का ध्यान रखें। और किंग ने प्रॉमिस किया कि वो उस बियर्डेड मैन की प्रॉपर्टी उसे वापस कर देगा। अब वुंडेड मैन को छोड़ के राजा हट के बाहर गया और उसने हर्मिट को ढूंढा। वो जाने से पहले एक बार चाहता था कि हर्मिट उसके क्वेश्चंस के आंसर दे दे। हर्मिट घुटनों के बल बैठा था और वो सीड्स को सो कर रहा था, मतलब बीज बो रहा था मिट्टी में। एंड दैट ही उन बेड्स में जो उसने खोदे थे एक दिन पहले। किंग हर्मिट के पास गया और बोला, लास्ट टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई बेग यू मतलब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, मेरे आंसर्स दे दो बुद्धिमान आदमी। अब हर्मिट बोला कि आपको तो ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल गया। जब वो बेंड डाउन करके बैठा हुआ था तब हर्मिट ने ऐसा बोला किंग की तरफ देखते हुए, जो क्योंकि किंग हर्मिट के सामने था। अब राजा बोला, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मेरे को कैसे आंसर्स मिल गए, तुम्हारा क्या मतलब है। हर्मिट बोला, क्या आप नहीं देखते हैं, अगर आपने मुझ पर तरस नहीं खाया होता, मेरी वीकनेस पे, मेरी कमज़ोरी पर, पिटीड मतलब तरस खाना, दया करना, अगर आपने मुझ पे कल दया नहीं की होती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए ये खड्डे नहीं खोदे होते, यू वुड हैव गॉन अवे, आप चले जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और वो आदमी आप पे अटैक कर देता, फिर आप सोचते कि काश आप मेरे साथ रहते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब आप खड्डे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। बाद में जब मैन हमारी तरफ, वो आदमी हमारी तरफ भागता हुआ आया, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था जब आप उसकी केयर कर रहे थे, क्योंकि अगर आपने उसके ज़ख्मों की ड्रेसिंग नहीं की होती वो मर जाता बिना आपसे शांति किए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था, और आपने जो उसके लिए किया वो सबसे इम्पॉर्टेंट था। अब हर्मिट ने बोला, रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसने बोला आपकी बात याद रखिए कि एक टाइम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो टाइम क्या है, नाउ, अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट,
हर्मिट ने बोला कि जो आज है, जो अभी का समय है, वो हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही एक समय है जब हमारे पास में पूरी पावर होती है किसी भी काम को करने की। जैसे बच्चों, अभी आप लोग पढ़ रहे हो, अभी ही आपके पास में लाइफ में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप सबसे अच्छे मार्क्स लाएं, अपने करियर में ग्रो करें। अगर आज आप एक्ट नहीं करते हैं और आज आप लेज़ी हो जाते हैं, आप प्रोकास्टिनेट करते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि हम अपना काम कल या परसों करेंगे, तो क्या होगा, अभी जो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आपको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, वो सब चली जाएगी और आप लाइफ में पीछे रह जाएंगे। सो द हर्मिट सेड द सेम थिंग टू द किंग कि अभी ही हमारे पास में पावर होती है एक्ट करने की। सो नाउ द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट पर्टिकुलर मोमेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हमारे लिए कौन होता है, जिसके साथ हम उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हैं। फॉर नो वन नोज़ वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और क्या हम कभी किसी और से मिल पाएंगे, या जो इस हमारे सामने अभी इम्पॉर्टेंट इंसान है, क्या हम दोबारा उससे मिल पाएंगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि जो हमारे सामने इंसान है, हम उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि भगवान ने हमें सिर्फ अच्छे काम करने के लिए भेजा है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए भेजा है। हमारा इस दुनिया में आने का एक पर्पस है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम एनिमल्स नहीं हैं। सो वी हैव टू बी काइंड विद द पर्सन्स हु आर with us at the moment. Okay, this story is written by Leo Tolstoy. I hope you would like my story. अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लेके आऊँगी। सो टेक केयर टिल देन, बाय बाय।